हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे और फोर्थ चैप्टर में आज टेंथ पार्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आज का जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। अब म्यू नॉट क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो सुनिए, जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध क्या होता है, ये पिछले कई सालों से एग्जाम्स में आपसे लगातार पूछा जा रहा है और इस बार भी चांसेस है कि ये आपको मिले। तो इसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ जा रहा है और आज इसी को ही ड्राइव करेंगे कि इनमें संबंध क्या होता है। तो देखते हैं और शुरू करते हैं क्लास। देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पढ़ी थी 10⁻⁻7। ये आप लोगों ने पढ़ा था। क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7 होती है। तो यहाँ पे एक तो ये हमें पता है और दूसरी चीज आपने पती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁻9। ये पढ़ा है आपने। अगर हम यहां से म्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो म्यू नॉट क्या निकल के आएगा? म्यू नॉट इज इक्वल टू निकल के आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये निकल के आया। और सेकंड वाले से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकाली। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 हो गया। ठीक है, 10⁻⁻7 हो गया। आप देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं म्यू नॉट की वैल्यू तो अपॉन में 4 पाई है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कितना चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी निकल आई? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 निकल आई। और इस रिलेशन से हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट को हमने इधर भेज दिया और ये जो दिया हुआ है 9.0 इंटू 10⁻9 इसको अपॉन में भेज दिया। यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज मिल गई। अभी क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और इससे प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया हमारे पास। यहाँ पर देखिए पावर कैसी दिखाई दे रही है? निगेटिव दिखाई दे रही है। और जब निगेटिव पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर 9 दिया गया है और 7 पावर ऐड कर देते तो कितनी हो गई? 16 हो गई। 10⁻16 हो गया। तो अब हमें यहाँ पे मिला क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9.0 इंटू 10⁻16 मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। ये हमें पता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर चाहे तो वैसे नहीं लिख सकते। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको 3.0 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 को हमने कितना लिख दिया? 8 लिख दिया। और ये वैल्यू है किसकी? सी की। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये किसके इक्वल निकल के आया? 1/c² के। तो रिलेशन क्या मिला हमें? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। एक रिलेशन हमें ये मिल गया। और इसी रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। c² हमने इधर भेज दिया और 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट निकल गया। अब ये स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू कितना निकल के आया? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन
तो आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। ड्राइव करने के लिए पूछा गया है, कई बार आया हुआ है, तो इस तरीके से किया जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए ये रिलेशन हमें पता था, हमने यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकाली, ये रिलेशन पता था, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली, और दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का हमने क्या किया, प्रोडक्ट कर दिया। जब प्रोडक्ट किया तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, -7 था तो नीचे आएगा, कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। हमें पता है c क्या होता है, 3 × 10⁸ होती है। अगर देखें तो ये इसका स्क्वायर ही तो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख दिया, और ये वैल्यू किसकी है, c की, तो हमने यहाँ पर c लिख दिया। तो इस तरह से रिलेशन मिला, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c² मिल गया हमें, और c² इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट जब उधर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में संबंध निकल गया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। 6 मिनट का वीडियो।